कहते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने भुट्टो को शहीद किया था, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे मुल्क का बेड़ा 75 सालों में गर्क किया हुआ है। ये उनका नाम भी नहीं कोई ले सकता। हर आदमी अल्लाह उनका बेड़ा गर्क करे, अल्लाह उनको तबाह बर्बाद कर दे। जो हालात हमारे कर दिए हैं अल्लाह इनका ये हालात बना दे इनके पकड़ के। बढ़ती हुई महंगाई को आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? ये इमरान खान से अलावा कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह। खान साहब की सपोर्ट में आप? बिल्कुल खान साहब। मैंने सारी उम्र नून को वोट दिया है, मुस्लिम लीग को वोट दिया हुआ है, सारी उम्र हमने इनको वोट दिया। पर इस टाइम हमारे दिल के इनके लिए हमारे दिल में से बदुआएं निकलती हैं। कब लोग रोज़ा रख के रोज़ा खोलते हैं, दुआ करते हैं, हम इनके लिए बदुआएं करते हैं। खुदा की कसम इंशाल्लाह ये तबाह होंगे, बर्बाद होंगे। मतलब आलमी मार्केट में कीमतें कम हो रही हैं, यहाँ पर हमारे मुल्क में महंगी होती जा रही है, तो इसको कम होना चाहिए था, ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। और किसी भी किस्म की अवाम के लिए नहीं आए। हम ये नहीं कह सकते कि अवाम की बेहतरी के लिए आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इनका काम सिर्फ और सिर्फ ये था कि गवर्नमेंट में आना, अपने केसेस क्लियर करवाने हैं, इमरान खान को खुटी लाइन लगाना है, उसको नुकरे लगाना है। मेन पर्पज़ इनका ये है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। पेट्रोल महंगा हो गया है, क्या कहेंगे अब आप? इस हुकूमत के लिए तो आदमी को कुछ भी नहीं है कहने के लिए। इन्होंने हर चीज़ का तो बेड़ा हमारा कर दिया है। अपना इनका जो निज़ाम है वो बढ़ता जा रहा है। हमारा जो भी निज़ाम कर रहे हैं ये कम से कम इसको वो कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं हमारा। ये इस टाइम यकीन मानो 50,000 रुपये महीने कमा के आदमी ना वो एक 2 बच्चे और किराए का घर पे नहीं रह सकता। उन घर का जब बजट बनेगा तो हम खुशहाल होंगे। जब छोटे घर का बजट नहीं बनेगा तो हम खुशहाल नहीं हो सकते। इनके घर का बजट ठीक है, हमारे सबके घर का बजट डाउन कर दिया इन लोगों ने पकड़ के। पिछले साल से लेकर अब तक देखें हम इस गवर्नमेंट को, साल से 1.5 साल तो हो गया है, साल से 1.5 साल के अंदर आवाम की चीखें निकलवा दी हैं इन्होंने महंगाई के लिहाज से। क्या कहेंगे आप ऐसी गवर्नमेंट को जो आवाम का नहीं सोच रही? ये गवर्नमेंट तो नहीं है, ये तो एक वो लोग हैं, क्या कहते हैं इनका, क्या कहते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने भुट्टो को शहीद किया था, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे मुल्क का बेड़ा 75 सालों में गर्क किया हुआ है। ये उनका नाम भी नहीं कोई ले सकता। हर आदमी अल्लाह उनका बेड़ा गर्क करे, अल्लाह उनको तबाह बर्बाद कर दे। जो हालात हमारे कर दिए हैं अल्लाह इनका ये हालात बना दे इनके पकड़ के। बढ़ती हुई महंगाई को आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? ये इमरान खान से अलावा कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह। खान साहब की सपोर्ट में आप? बिल्कुल खान साहब। मैंने सारी उम्र नून को वोट दिया है, मुस्लिम लीग को वोट दिया हुआ है, सारी उम्र हमने इनको वोट दिया। पर इस टाइम हमारे दिल के इनके लिए हमारे दिल में से बदुआएं निकलती हैं। कब लोग रोज़ा रख के रोज़ा खोलते हैं, दुआ करते हैं, हम इनके लिए बदुआएं करते हैं। खुदा की कसम इंशाल्लाह ये तबाह होंगे, बर्बाद होंगे। इतना अरसा इनका नहीं होगा। इनको छुपने के लिए जगह नहीं। इनका देखो हज पे गए हैं, उम्र हज पे गए हैं, वहाँ पे भी लोगों ने इनको नाम लिया, इनको ये चोर है। कोई ये किसी जगह पे जा नहीं सकते। इन पैसे को क्या करना है इन लोगों ने कि ये कहीं पे भी नहीं जा सकते, ना बच्चों के साथ जा सकते, ना शॉपिंग करने जा सकते। इस पैसे को क्या करना है इन्होंने? इमरान खान तो एक ऐसा इंसान है, उसने कहा मेरे मरने के बाद जितना भी जो मेरा होगा वो आप डोनेट कर दिया उसने शौकत खानम को। हम तो ऐसा लीडर चाहिए, हमें चोर नहीं चाहिए, डाकू नहीं चाहिए, हमें लीडर चाहिए। आप मुतमईन नहीं है इस गवर्नमेंट से? आपकी बातों से लग रहा है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इनसे बिल्कुल नहीं है। इनमें क्या मुतमईन होने वाली कोई एक चीज़ बता दे, कोई एक चीज़ नहीं है इनमें मुतमईन। कोई भी चीज़ आप ना, कोई भी चीज़ आज 5,000 तोड़ते हैं, यकीन मानो बच्चे का सूट नहीं आता 5,000 रुपये में। पहले 5,000 में महीने में हम घर का खर्चा चलाते थे। गवर्नमेंट के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मर जाना है सब ने, इनको मरने का बाद इतनी इनकी उम्र रह नहीं गई, अपने मरने की बाद की तैयारी करेगा। हमने मरने के बाद हमारे साथ क्या होना है, बस इनके लिए ये मैसेज है कि मरना अपना याद रखें। क्या नाम है? मोहम्मद उमर। आपने देखी होगी न्यूज़, 10 रुपये पेट्रोल की कीमत दोबारा से गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। ईद का तोहफा दे दिया हम लोगों को, क्या कहेंगे आप? इस पर यही कह सकते हैं कि देखें आपके सामने अजीब व गरीब हालात बने हुए हैं। ठीक है, गरीब को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो पेट्रोल डलवाए, खाना खाए, इफ्तारी करे, सैरी करे या क्या करे। अब उसके लिए समझ लें नामुमकिन होती जा रही हैं चीज़ें। ठीक है, अब उसके लिए पेट्रोल 10 रुपये बढ़ा दिए इन्होंने, 282 पे प्राइस पहुंच गई है। अब वो बेचारा कैसे सर्वाइव करे, कैसे बच्चों को स्कूल छोड़े, या कैसे वो अपने डेली की जो उसने अर्निंग करनी है वो कैसे करेगा? इस टाइम बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गई है हर एक के लिए, चाहे वो मीडियोकर है, चाहे वो गरीब है। अपर क्लास को तो आप छोड़ ही देना, ठीक है, उनको तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना पड़ने वाला है। लेकिन मसला हम जैसों के लिए, गरीब आवाम के लिए। तो गवर्नमेंट ये बहुत ही सरासर नाइंसाफ़ी कर रही है आवाम के साथ कि हमारा 1% भी वो ख्याल नहीं कर रहा। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही गलत काम हो रहा है जो भी हो रहा है। आप इस गवर्नमेंट से मुतमिन हैं या नहीं है? 0%। इंतहाई कह लें करप्ट किस्म की गवर्नमेंट है, ठीक है, जिसको आवाम का एहसास है ही नहीं। ना पेट्रोल, ना किसी चीज़ से रिलेटेड आवाम का एहसास नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर जो केसेस लगे हैं उनको हटाने के लिए आए हैं, और किसी भी किस्म की आवाम के लिए नहीं आए। हम ये नहीं कह सकते कि आवाम की बेहतरी के लिए आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इनका काम सिर्फ और सिर्फ ये था कि गवर्नमेंट में आना, अपने केसेस क्लियर करवाने हैं, इमरान खान को
खुटी लाइन लगाना है, उसको नुकरे लगाना है। मेन पर्पज़ इनका ये है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आने वाले इलेक्शन में कोई पॉजिटिव रिस्पांस देखते हैं आप आवाम के लिए? आने वाले इलेक्शन में मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अगर तो इलेक्शन फेयर हुए तो फिर इंशाल्लाह इमरान खान जो पीटीआई है वो फेयर इनफ इलेक्शन खेल के बहुत अच्छी लीड से इलेक्शन दोबारा गवर्नमेंट में आएगा। बिल्कुल ठीक। कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मेरा यही है, गवर्नमेंट के लिए यही मैसेज है कि खुदारा कुछ ख्याल करें। रमज़ान का आखिरी अशरा जा रहा है, मग़फ़िरत का अशरा जा रहा है, जन्नत से ज़्यादा का अशरा जा रहा है, कुछ ख्याल करें। ये सारे बच्चों को देखें आप एक दफ़ा, ये आंखों में ईद की चमक लेकर आए हैं, कुछ शॉपिंग करने के लिए आए हैं। हर बंदे का दिल करता है कि यार ईद पे कुछ नया पहने, कुछ मनाए, किसी तरीके से मनाए। तो कुछ ख्याल करें, किसी तरीके से आवाम को रिलीफ दे दें। ना बिजली में दे रहे हैं, ना आप किसी किस्म की यूटिलिटी बिल में नहीं दे रहे, ना पेट्रोल में दे रहे हैं। कुछ ख्याल करें प्लीज़। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं? यस। सर, पिछले साल के मुकाबले में आज पेट्रोल का रेट देखें तो कहाँ से कहाँ चला गया, क्या कहेंगे? 10 रुपये महंगा पेट्रोल फिर हो गया, ईद का तोहफा मिल गया है गवर्नमेंट की तरफ से। मैं सच बोलूं या झूठ बोलूं? बिल्कुल सच बोलें। मुझे इस बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहता, पाकिस्तान में, दुबई से हूँ मैं। जस्ट फॉर ईद शॉपिंग के लिए आया हूँ। बट हाँ, कुछ साल पहले जैसे मैंने ईद स्पेंड किया था तो चीज़ें काफ़ी महंगी हैं। पहले रेट काफ़ी अच्छे थे, मुनासिब थे, बट अभी बजट में नहीं है। तो अपनी पॉलिसीज़ पे फोकस करना चाहिए, बस बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। गरीबों के लिए वो बजट चीज़ें और वो चीज़ें लानी चाहिए जिनसे आम लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए। और स्पेशली फॉर ईद और रमज़ान में जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा अपने और अपने प्यारों अपने बच्चों के लिए चीज़ें लेनी होती हैं, वहाँ पे ऐसी चीज़ें करें और ऐसे रेट्स लेकर आएँ जिनसे अपने बच्चों के लिए वो चीज़ें आसानी से ख़रीद सकें और सब लोग खुश हो रह सकें। इस सब का जिम्मेदार कौन है जो महंगाई बढ़ रही है, दिन ब दिन पेट्रोल और डॉलर के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं? मुझे तो लगेगा हम सब भी हैं, गवर्नमेंट भी है और हम सब भी हैं। हम सबको अपना ख्याल रखना चाहिए। पाकिस्तान सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं, हम सबका है। तो मुझे लगता है कि हम सबको अपना सबको ख्याल रखना चाहिए इस मुल्क का, तो इंशाल्लाह आई गेस बेहतर हो जाएगा सब चीज़। कोई मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? मैं गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहूँगा। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि थोड़ा जैसे आप लोगों की फैमिलीज़ हैं और आप लोगों के बच्चे हैं, उनके लिए आप लोग जाते हैं बाज़ारों में चीज़ें ख़रीदने, तो ऐसे ही सब लोग हैं, उनके बच्चे भी हैं, वो भी अपनी खुशियाँ और एक दूसरे से मोहब्बत बटेरा चाहते हैं, तो उनका ख्याल रखें। तो ऐसे ही पाकिस्तान जो है तरक्की करेगा। सर, पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये इजाफा हो गया है, क्या कहेंगे आप? ऐसी गवर्नमेंट को, इसको 1 साल से ऊपर हो गया, आप मुतमईन हैं? मुतमईन क्या, आपको बताइए हुकूमत के हालात कैसे चल रहे हैं। तो वो तो ये अब 4-5 साल से हर चीज़ महंगाई पे जा रही है हमारे मुल्क में। तो कुछ भी नहीं कह सकते किसी को भी, क्या मसला है, क्या वजह, ये किस वजह से महंगाई हो रही है, इसके अंदर हम नहीं कुछ बता सकते ना। ये तो सर दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ रहा है। बस वो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, आमदनी जरिया इतना है नहीं, कारोबार वो दिन भर डाउन होते चले जा रहे हैं, बस ये चल रहा है हालात। तो आप लोग क्या चाहते हैं? पहले कभी 30 रुपये पेट्रोल बढ़ जाता है, कभी 10 रुपये बढ़ जाता है, अब फिर 10 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया। तो चलता रहेगा। अब असल हकीकत का नहीं पता आवाम को, ये क्या है हकीकत? उनको ही पता है ना असल क्या मसला है, किस वजह से वो बढ़ा रहे हैं, क्यों वो कभी कम कर देते बढ़ाते हैं। तो भाई और कुछ भी नहीं इसके लिए कह सकते। ये हमारे मुल्क में तो जो नज़र आ रहा है ना, वो ये नहीं नज़र आता कि ये हालात मुल्क के हमारे ठीक हो जाए। तो ये हालात कैसे ठीक होंगे? गवर्नमेंट को क्या कहेंगे आप? गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं कह सकते हम। जो भी गवर्नमेंट इस हुकूमत में कोई भी आएगा उसके वो नहीं सही कर सकता। मुल्क के हालात ही ऐसे बन गए हैं। जिम्मेदार कौन है इस सब का? इसके अंदर जिम्मेदार अब हम किसी को भी नहीं कह सकते। मैं करूँ ना असल वजह नहीं, भाई आवाम को पता कि क्या है असल क्या वजह है। मुझे लगता है कि आपको कोई वजह पता है जिस तरह आप बात कर रहे हैं। नहीं, वही तो कह रहा हूँ ना, मेरी पता। वैसे मैं बात अपने हिसाब से कर रहा हूँ कि ये वजह का नहीं पता, ये मेरे जो सरबराह जो हुकूमत कर रहे हैं उनको ही पता है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या कहेंगे इसके बारे में? ज़्यादती है और क्या कह सकते हैं इसके बारे में। जितना मतलब आलमी मार्केट में कीमतें कम हो रही हैं, यहाँ पर हमारे मुल्क में महंगी होती जा रही हैं, तो इसको कम होना चाहिए था, ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। ये मतलब कि आवाम पर जुल्म है एक तरह से। दूसरे ममालिक में देखें तो रमज़ान में रिलीफ दिया जाता है आवाम को, हमारे मुल्क में अगर देखें तो कीमतें डबल ट्रिपल कर दी जाती हैं। आप मुतमईन हैं? नहीं, मैं मुतमईन नहीं हूँ, मैं मुतमईन नहीं हूँ इसमें। ये बिल्कुल मतलब रिलीफ होना चाहिए लाजमी। तो इसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ये रमज़ान में तो ख़ास तौर से और मज़ीद चीज़ों पे डिस्काउंट देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो हमारे मुल्क में उल्टी मतलब हिसाब किताब होता है कि जो है बाकी मुल्कों में डिस्काउंट लगता है, यहाँ पे महंगाई हो जाती है। तो बस यही है मेरा कुछ कहना, और कुछ अलावा। इस बढ़ती हुई महंगाई पे हमें क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को उस पर एक्शन लेना चाहिए कि आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। कोई मैसेज देंगे? नहीं सर।